से बनाना चाहिए, अच्छे विचारों से बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और कई माता कैसी होती है, एक तरफ तो टीवी में गाने चल रहे हैं, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई इधर गिरा, और वो खुद भी गा रही है और भोजन बना रही है। भोजन बनाते समय माता का जैसा भाव होता है ना, उर्फ गुनीराम सनो भरतलाल जी सैनी व्यास जी का स्वागत करने के लिए आए हैं। आज इनकी तरफ से आपके फलार की व्यवस्था भी की गई है। बहुत बढ़िया भैया, बोलिए भागवत महापुराण की, जोरदार ताली बजा करके भैया का स्वागत। और कल भैया विजेंद्र सैनी जी मदन लाल जी की तरफ से जो है कि आपके लिए आइसक्रीम की व्यवस्था की गई थी। सभी धर्मदाताओं का, धर्म प्रेमी बंधुओं का भागवत कमेटी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। ठाकुर जी इन सभी दानदाताओं का जय जय श्री राधे श्याम। गन्ने के जूस की व्यवस्था जीतू जी और राकेश जी की तरफ से की गई थी। इसी प्रकार से आप जो है कि धर्म के काम में सदैव अग्रणी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। हर वृंदावन में हो परसाने बारी का, जय हो। वृंदावन में हो कम चले बरसाने बारी का। मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। डाली पर यहाँ पत्ते पत्ते पर, यहाँ डाली डाली जय हो, यहाँ पत्ते पत्ते, हाँ यहाँ डाली डाली पर, यहाँ पत्ते पत्ते पर, ओ यहाँ डाली डाली जय हो, वहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रस्ते पर, ओ राज राधे का चलता चारों तरफ डंका बजता इस राज दुलारी का। ओ चारों तरफ डंका बजता इस राज दुलारी का। ओ मेरा श्याम मेरा श्याम मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। ओ मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। ओ मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है जय हो श्री राधे रानी।
देखा, ओ कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा में देखा, ओ कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा में देखा, ओ कभी गोकुल में देखा, कभी मथुरा में देखा, कभी बनघट पे देखा, कभी यमुना पे देखा, ओ कभी बनघट पे देखा, जय हो। कभी मथुरा में देखा, नाम बदल कर रख डाला मेरे बाके बिहारी का, ओ नाम बदल कर रख डाला मेरे बाके बिहारी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरा तेरा नीला, ओ मेरा श्याम उस राधे रानी का, आए वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरा तेरा नीला, ओ मेरा श्याम दीवाना है जय हो। राधे रानी का। तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन लो, ओ तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन लो, ओ तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन लो, ओ तमाशा एक देखा जरा बनवारी सुन लो, राधे से मिलने खातिर ये काना भेष बदले, ओ राधे से मिलने खातिर हाँ जी ये काना भेष बदले, अभी तो चूड़ी वाली का, कभी भेष पुजारी का, अभी तो चूड़ी वाले का, कभी भेष पुजारी का, ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरा तेरा नीला, तेरा तेरा नीला, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, ओ मेरा श्याम दीवाना है तेरा तेरा नीला, मेरा श्याम दीवाना है मेरा राधे रानी का, उस राधे रानी का, मेरी राधे रानी का, मेरी राधे रानी का। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री श्री राम। राधेश्याम। कल 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 निनाद कर ही गंगा के पवन तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजा, कंस के द्वारा तृणावर्त नामक एक दैत्य को भेजा जो विशाल बमंडर का रूप धारण करके आया था। बमंडर आपने देखे होंगे गर्मियों के दिनों में खूब बड़े बड़े बमंडर आते हैं। ब्रजवासियों के छपरियां उड़ा ले गया, बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ता हुआ। अब कन्हैया नंद भवन में पालने में सो रहे थे तो ये तृणावर्त बड़ा विशाल बमंडर बन करके आया और कन्हैया को लाला को उड़ा करके ले गया। कन्हैया ने क्या किया, अपना रूप बढ़ावो, अपना वजन बढ़ाना आरंभ कर दिया। अब देखते ही देखते कन्हैया में इतना वजन हो गया, इतना वजन हो गया कि अब तो वो बमंडर से उड़ा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। तृणावर्त मन में सोचने लगा कि इतने से बालक में इतना वजन कैसे हो गया। मैं कोई बालक उठा के लाया हूं या कोई नंद भवन में पड़ी हुई कोई नीले कलर की कोई शिला तो नहीं उठा लाया, कोई पत्थर उठा लाया हो। भगवान ने उसी समय एक मुष्टिक का प्रहार किया, रक्त की वमन करता हुआ दैत्य गत प्राण हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने आज तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया।
सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजन, मानव एक भगत करनाता, मानव एक भगत करनाता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्य कहूं सुन भामनी बाता, मानव एक भगत कर नाता। सबरी भीलने से प्रभु श्री राम जी कहते हैं, मैं तो मात्र मेरा और जीवात्मा का तो एक ही नाता है, भक्ति का नाता। मानव एक भगत कर नाता, मैं तो मात्र भक्ति का नाता रखता हूं। पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी, तो तू शेषनाग के मस्तक पर क्यों पड़ी? शेषनाग के गले में जाकर के क्यों पड़े? भोलेनाथ जी कहे कि मैं बड़ा, तो तुम कैलाश पर्वत पर जाकर के क्यों बसे? कैलाश पर्वत कहे कि मैं बड़ा, तो तुम रावण के हाथों क्यों उठे? रावण कहे कि मैं बड़ा, तो तुम राम जी के हाथों क्यों मरे? राम जी कहे कि मैं बड़ा, तो तुम भक्तों के हृदय में जाकर के क्यों बसे? तो बड़ा तो भक्ति होता है, सबसे बड़ा तो भक्ति होता है। ये सारा संसार लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी नारायण के पीछे भागती है, और नारायण कहां भागते हैं? नारायण अपने भक्तों के पीछे भागते हैं। तो बड़ा कौन हुआ? बड़ा तो भक्ति हुआ ना। बड़े ध्यान से समझना, अपना मान टले टल जाए, अपना चाहे मान सम्मान धरा रह जाए, अपनी चाहे प्रतिज्ञा धरी रह जाए, लेकिन भगवान ने आज तक अपने भक्त का मान कभी नीचा नहीं किया। इसका जीता जागता प्रमाण महाभारत में है। बड़े ध्यान से समझना, महाभारत का युद्ध जब प्रारंभ होने जा रहा था ना, तो अर्जुन भी गए भगवान से मांगने के लिए, और दुर्योधन भी गया भगवान से मांगने के लिए। भगवान सहन कर रहे थे, दुर्योधन जाकर के भगवान के सिर की तरफ बैठ गया, अर्जुन जाकर के भगवान के चरणों की तरफ बैठ गए। भगवान ने जैसे ही विश्राम से खड़े हुए, सामने बैठे हुए अर्जुन पर नजर पड़ी, अर्जुन तुम कब आए? बस प्रभु अभी आया। इतने में दुर्योधन बोल पड़ा, मधुसूदन, ये अर्जुन से पहले तो मैं आया हूं, तुम्हारा पहला फर्ज मेरे से पूछने का बनता है। भगवान कहने लगे, लेकिन मेरी नजर तो सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी ना। अब दुर्योधन ये सोच रहा है कि कहीं मेरे से पहले ये चतुरंगनी सेना ये अर्जुन नहीं मांग ले, नहीं तो फिर मैं क्या मांगूंगा। तो भगवान ने उसके भाव को समझ गए और उसी समय घोषणा करवा दी, देखो दोनों के मांगने से पहले मैं घोषणा करता हूं कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मेरे को मांगने से पहले एक बार सोच लेना, विचार कर लेना, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अब तो दुर्योधन कहने लगा, मांग लो दुर्योधन, क्या मांगना चाहते हो, पहले तुम्हारी बारी है। बोले मधुसूदन, मुझे चतुरंगनी सेना चाहिए। बोले ले जाओ, जितनी चाहिए उतनी सेना ले जाओ। अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम भी मांग लो। अर्जुन कहने लगा हाथ जोड़ करके, प्रभु मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, मैं तो आपको ही मांगने आया हूं। मुझे, हाँ मधुसूदन, मैं आपको ही मांगने आया हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया। लेकिन मैं इस युद्ध में कोई काम का नहीं हूं, क्योंकि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो मुझे मांग करके क्या करेगा? बोले मधुसूदन, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं तो आपको ही मांगने आया हूं, आप ही चलो मेरे साथ।
इस बात का पता पितामह भीष्म को जब चला, पितामह भीष्म बड़े भारी योद्धा थे। भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण उनका नाम भीष्म पड़ गया। आजीवन ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल करके फेंक सकते, इतनी ताकत थी उनके अंदर। उनको जब पता चला कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, उसी समय पितामह भीष्म कहने लगे, श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमको क्षत्रिय नहीं समझते, तो क्या हम कद्दू काटने आए? वो हमको क्षत्रिय समझते ही नहीं है, इसलिए तो उनने ये प्रतिज्ञा की है। लेकिन उनने प्रतिज्ञा की है तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि आप कहे मैं शस्त्रों बिनो भूमि हरो सब भार, तो हमको क्षत्रिय ने कहे वचन कहो विचार। उनने प्रतिज्ञा की है तो मैं भी प्रतिज्ञा करूंगा कि जो तुमसे कर शस्त्र न धरही, तो तुमको मैं मुंह न दिखाऊं। लानत है मेरी गंगा जननी, शांतनु सुत ना कहां। उनने प्रतिज्ञा की है तो कान खोल करके सुन लो श्री कृष्ण, मेरी भी प्रतिज्ञा है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मेरी प्रतिज्ञा ये है कि मैं तुमसे शस्त्र उठवा करके रहूंगा। यदि मैंने शस्त्र नहीं उठवाए तो धिक्कार है मेरी गंगा जननी को, मेरे पिता शांतनु को। मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, जीवन भर में संसार को छोड़ करके चला जाऊंगा। तुम क्या सोचते हो कि तुम ही योद्धा हो? मैं शस्त्र उठवा करके रहूंगा। अब तो महाराज महाभारत का भीषण युद्ध जब चलने लगा, पितामह भीष्म के बाणों की बौछार जब होने लगी, अच्छे अच्छे धुरंधर योद्धा थे ना, वो बाणों के सामने टिक नहीं सके और अपने रथों को ले लेकर के भागने लगे। पितामह भीष्म ने पांडव सेना में खलबली मचा दी। एक बाण को रोके इससे पहले 10 बाण आकर के लग जाते थे। बाणों की बौछार कर दी महाराज, और देखते ही देखते अर्जुन का रथ नीचे भूमि में धंसने लगा। अर्जुन के शरीर पर बाण आकर के जब लगने लगे ना, अर्जुन बाणों को निकाल निकाल करके पटकने लगा। एक बाण निकालने से पहले 4 बाण आकर के फिर लग जाते थे। ये सारा दृश्य भगवान से देखा नहीं गया, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण रथ पर से कूद पड़े, और कूद करके एक रथ का पहिया पड़ा था उसको उठा करके और पितामह भीष्म की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही पितामह भीष्म की तरफ भगवान रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े। जैसे ही अपनी तरफ आता हुआ देख करके भगवान श्री कृष्ण को, और पितामह भीष्म ताली ठोक ठोक करके हंसने लगे। वाह महाराज, बहुत अच्छा, क्या बात है। क्या क्या प्रतिज्ञा लेकर के आए थे कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बहुत अच्छा महाराज, बहुत बढ़िया। अरे पितामह भीष्म, ये तो रथ का पहिया है। पितामह भीष्म कहने लगे, रहने दो महाराज, अब बच्चों जैसी बातें मत करो। मारने के लिए हाथ में चाहे डंडा आ जाए, चाहे लाठी आ जाए, चाहे पत्थर आ जाए, चाहे कोई हथियार आ जाए, मारने के लिए हाथ में जो भी आ जाता उसको शस्त्र कहते हैं। तुमने कहा था ना मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये क्या है? तो अरे बोले ये तो रथ का पहिया है। रहने तो महाराज, बच्चों जैसी बातें मत करो। मारने के लिए हाथ में चाहे कुछ भी आ जाए उसको शस्त्र कहते हैं। शास्त्र मारता है और शास्त्र तारता है। तारने के लिए शास्त्र उठाया जाता है, मारने के लिए शस्त्र उठाया जाता है।
जैसे पितामह भीष्म की बात को भगवान कृष्ण ने सुना तो क्या कहने लगे कि सुनते ही प्रभु हंस पड़ो, चक्र दियो वहीं डार, तेरी प्रतिज्ञा कारण मैंने मेरी प्रतिज्ञा त्याग। हे पितामह भीष्म, मैंने तेरी प्रतिज्ञा के कारण अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। मैंने सोचा कि मेरे भक्त का मान ऊंचा रहना चाहिए। तुमने प्रतिज्ञा की थी ना, उसी दिन मैंने निश्चित कर लिया था कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की है, अब मुझे मेरी प्रतिज्ञा को तोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने तेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए पितामह मेरी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। नंद बाबा आए, आकर के कहने लगे भोग लगाने के लिए तुलसी पत्ता को हटाया। अब शालिग्राम की मूर्ति नहीं दिखी। तुलसी पत्रों में देख लिया, नहीं मिली। पंचामृत विसर्जन करने गए, वहां जाकर के देखा, नहीं मिली। अरे लाला बेटा, छोटी सी शालिग्राम की मूर्ति तूने देखी? अब कन्हैया मुंह में दबा करके कुछ बोले तो है नहीं और बार बार मैंने नहीं देखी। तो बेटा शालिग्राम की मूर्ति कहां चली गई? तो नंद बाबा की नजर कन्हैया पर पड़ी। एक तरफ का गाल ऊंचा हो रहा है। अरे लाला बेटा, तू जरा अपना मुंह खोल तो। जैसे ही कन्हैया ने मुंह खोला, अब तो नंद बाबा को भी लाला के मुख में सूर्य, चंद्रमा, आकाश, नक्षत्र, तारे, झरने सब कुछ दिखाई दे रहा। नंद बाबा की आंखें चौंधी आ गई, पलक झपकने लगी। इतने में तो शालिग्राम की मूर्ति तो नीचे गिर पड़ी और भगवान ने पुनः मुख बंद कर लिया। नंद बाबा सोचने लगे मैंने लाला के मुख में जरूर कुछ देखा, लेकिन क्या देखा? ऐसा लगता है एक दिन मेरे से यशोदा भी कह रही थी कि मैंने लाला के मुख में सूर्य, चंद्रमा देखे, नक्षत्र देखे, तो मैं उसकी मजाक बना रहा था, लेकिन वो सत्य कह रही थी। जैसा उसने देखा वैसा आज मैंने भी देखा। अब तो दौड़ करके रसोई में गए और यशोदा मैया से कहने लगे, अरे जरा सुनती हो? हाँ क्या बात है, क्या बोल रहे हो? अरे सुनो तो सही, तुमको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। क्या बात है? सुनो, तुम एक दिन मेरे से यूं कह रही थी ना कि लाला के मुख में तुमने सूर्य चंद्रमा देखे। हाँ तो क्या हुआ? बोल रही थी। बोल तो मैं रही थी, लेकिन क्या हुआ? अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूं, जैसे तूने देखा था ना, वैसे ही आज मैंने लाला के मुख में सूर्य चंद्रमा देखे, तारे देखे, नक्षत्र देखे, झरने देखे, ब्रजमंडल देखा, भूमंडल देखा। अब तो यशोदा मैया भी हंसने लगी। बोले रहने दो जी, तुम 80 साल के बूढ़े हो गए, तुमको कुछ दिखाई तो देता नहीं है, और लाला के मुख में सूर्य चंद्रमा दिखाई दिए, ऐसा तुमको भ्रम हो गया। आज भगवान खुश हो गए, मेरी माता की बात सच्ची साबित हो गई। अब तो नंद बाबा ने भी कहा कि मैंने भी सूर्य चंद्रमा लाला के मुख में देखे। तो भगवान अपनी बात को मनवाने के लिए तरह तरह की लीलाएं करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। अब कुछ समय का विश्राम होगा। नहीं छुपावेगी तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, आनंद लेते हुए तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, राधे पीछे पड़ो कन्हैया, पीछे पड़ो कन्हैया, हो राधे रानी पीछे पड़ो कन्हैया, हो राधा तब तक नहीं छुपावेगी तेरे पीछे पड़ो कन्हैया, हो राधा तब तक नहीं छुपावेगी तेरे पीछे पड़ो कन्हैया। जय हो।
मार कुएं में बैठो, आसन मार कुएं पे बैठो, आसन मार यमुना पे बैठो, आसन मार यमुना पे बैठो, हाजी आसन मार यमुना पे बैठो, आसन मार यमुना पे बैठो। अरे रे 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 राधा पानी भर के आवेगी तेरे पीछे परो कन्हैया, राधा पानी भर के आवेगी तेरे पीछे परो सवरिया, पीछे परो सवरिया, राधे पीछे परो सवरिया, पीछे परो सवरिया हो राधे पीछे परो सवरिया, राधा कब तक नेक छुपावेगी तेरे पीछे परो सवरिया, राधा कब तक नेक छुपावेगी तेरे पीछे परो सवरिया। जय हो बाग में बैठो, आसन मारे बाग में बैठो, जी आसन मारे बाग में बैठो, आसन मारे बाग में बैठो, अरे आसन मारे बाग में बैठो, बैठो आसन मारे बाग में बैठो, अरे रे 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 राधा फूल तोड़ में आवेगी तेरे पीछे परो सवरिया, राधा फूल तोड़ में आवेगी तेरे पीछे परो सवरिया, हो तेरे पीछे परो सवरिया, भेना पीछे परो सवरिया, पीछे परो सवरिया, हो राधे रानी पीछे परो सवरिया, हो राधा कब तक तेरे तेरे पीछे परो सवरिया, कब तक नैन चुरावेगी तेरे पीछे परो। जय हो तुम्हें सबको आवेगी तेरे पीछे पड़ो सवरिया, तुम्हें घर को आवेगी तेरे पीछे पड़ो सवरिया, हो तेरे
बरसाने वाली की जय हो। जय जय श्री राम। राधे सभी श्याम। जलपान करें। श्री राम। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल 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 निनाद कर गंगा के पावन तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे। राजा भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। मैया ने विचार किया, अभी हमारे बालकों का नामकरण नहीं हुआ। कोई कनूड़ा कहता है, कोई काना कहता है, कोई लल्ला कहता है। तो नामकरण संस्कार तो होना चाहिए। तो नामकरण संस्कार करवाने के लिए गर्गाचार्य जी महाराज के पास में गई मैया। गर्गा पुरोहितम राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी महाराज समस्त यदुकुल के गुरु हैं और ब्रह्मवेत्ता भी हैं। ब्रह्मवेत्ता किसको कहते हैं? जो त्रिकालदर्शी होता है, जिसको भूत वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान होता है, उसको ब्रह्मवेत्ता कहते हैं। तो रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों अपने अपने बालकों को लेकर के नामकरण के लिए गई। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने पहले तो मना कर दिया। मैया, वैसे तो मैं समस्त यादवों का, समस्त यदुकुल का गुरु हूं, लेकिन महाराज कंस को पता चल गया तो। और मैया, तू कोई भी जो भी काम करती है कभी अकेले नहीं करती, सबको बता करके करती है। बड़े बालक को तो रोहिणी मैया ने यशोदा मैया को दे दिया और कन्हैया को रोहिणी मैया ने ले लिया। देखे तो सही बाबा की परीक्षा लेकर के बाबा कितना जानते हैं। अब तो सबसे पहले गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही दोनों बालकों को देखा, देख करके प्रसन्न हो गए। नहीं लगा, लेकिन मेरा मन इन दोनों बालकों के चरणों की तरफ खिंच रहा है। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुकई मन त्यागा। मेरा मन भगवान के सिवा आज तक कहीं पर भी नहीं लगा, लेकिन मेरा मन इन दोनों बालकों की तरफ क्यों खिंचा चला रहा है? कौन है ये दोनों बालक? कहूं नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक केंद्र पकुल पालक। ये कोई मुनि के पुत्र हैं या कोई राजकुमार हैं? भगवान के अलावा मेरा मन कहीं पर भी नहीं लगता, लेकिन दोनों बालकों के चरणों में मेरा मन खिंच रहा है। सबसे पहले यशोदा मैया से कहा, तुम्हारी गोद में जो बालक है ना, ये बड़ा बच्चा है, बड़ा बालक है, ये बल में अत्यंत बलवान होगा। इसके बल के सामने कोई नहीं टिक सकेगा, इसलिए उनका नाम बलराम रख दिया। और देवी, ये रोहिणी की गोद में जो बालक है, इसको जे भी देखेगा वो उस पर मोहित हो जाएगा। आकर्षणेति कृष्णा, ये आकर्षण का केंद्र होगा, इसलिए उसका नाम कृष्ण रख दिया। और वैसे कृष्ण काले रंग को भी कहते हैं। दुनिया के जितने भी रंग हैं, सभी रंगों को यदि मिला दिया जाए तो काला हो जाता है। कृष्ण काले रंग को भी कहते हैं।
दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हो गया। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज जाने लगे। कहा मैया मैं अपने हाथ से भोजन बना करके खाता हूं, इसलिए मैं किसी का हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करूंगा और आश्रम पर जाकर के भोजन करूंगा। यशोदा मैया कहने लगी बाबा आपने मेरे दोनों बालकों का नाम रखा, अब यदि आप भोजन नहीं करोगे ना तो मेरा बड़ा मन दुखी होगा, इसलिए आप भोजन यहीं पर कर लो। आश्रम पर भी आपको बनाना पड़ेगा, वहां कौन सा आपको सीधा मिलेगा। उस भोजन को यहीं पर बना लो। मेरे हाथ का बना हुआ नहीं खाओ तो मैं आपको सूखा सामान दे देती हूं। सूखा सामान हमेशा पवित्र होता है। अब तो गर्गाचार्य जी महाराज भोजन बनाने लगे। जल का छिड़काव किया। अब कंदैया को सुलाते सुलाते कब मैया को नींद आ गई पता नहीं चला। इतने में गुरुजी का भोजन बन करके तैयार हो गया। भोजन बना करके थाली लगाई, उसमें भोजन परोसा और भोजन परोसने के बाद में हाथ जोड़ करके भगवान को भोग लगाया। तुम ही निवेदित भोजन करही, तब प्रसाद पटभूषण धरही। आओ गोविंद भोजन करने के लिए पधारो, आओ नारायण भोजन करने के लिए पधारो। कन्हैया अपनी मैया के पास से उठ करके खड़े हुए, अभी आया मुनिवर। कन्हैया घोटुओं के बल चलते हुए गए और गर्गाचार्य जी महाराज की थाली में जाकर के दोनों हाथ टिका दिए। कुछ भोजन खाया, कुछ थोड़ा झूठा कर दिया। इतने में बाबा की नींद खुली। बाबा ने आंखें खोली। अरे ओ मैया देख तेरे लाल की करतूत, इसने मेरा सारा भोजन खराब कर दिया। मैया हड़बड़ा करके खड़ी हुई, जाकर के देखा तो गर्गाचार्य जी महाराज के सामने कन्हैया बैठे हुए। मैया तुरंत डांटने फटकारने लगी और अपने बालक को उठा करके ले आई। तू इतना नटखट हो गया, गुरुजी का सारा भोजन खराब कर दिया। रहने दो मैया, अब तो मैं आश्रम पर जाकर ही भोजन करूंगा। मैया कहने लगी बाबा मेरा बड़ा मन दुखी होगा, तुम यहीं पर भोजन करके जाओ बाबा। अब की बार तुम्हारा भोजन खराब कर दिया तो कोई बात नहीं, दोबारा बना लो। अभी तो अग्नि भी नहीं बुझी है, थोड़ी देर में दोबारा बन जाएगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे तो क्या मैया मैं दोबारा भोजन बनाऊं? हाँ बाबा बना लो, कितना सा टाइम लगेगा, मैं तुम्हारी मदद करवा दूं। कन्हैया मनी मन कह रहे मैया तू फिर गलती कर रही है, इसको दोबारा सामान मत दे देना, तू फिर गलती करेगी। क्योंकि इनका तो बरसों का नियम है, इन्होंने कभी मुझे खिलाए बिना नहीं खाया। इनका बरसों का नियम है, पहले ये भोजन बना करके सबसे पहले मुझे ही बुलाते हैं। और मैं तो अहम भक्ता पराधीना यो में भक्त्या प्रयच्छति, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के वशीभूत हूं। यदि कोई भक्त मुझे प्रेम से बुलाता तो मुझे जाना पड़ता है। मैया अब तू फिर गलती कर रही है, तू फिर भोजन का सामान दे रही है। ये भोजन बनाएंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर मुझे बुलाएंगे और मुझे फिर जाना पड़ेगा। अब तो गर्गाचार्य जी ने फिर से भोजन बना लिया। मैया कन्हैया को ले गई, थपकियां दे रही है, सो जा बेटा, सो जा कन्हैया। अब की बार भी योग माया के बल से मैया को फिर से नींद आ गई। कन्हैया की दोनों आंखें खुली, इधर भोजन बन करके तैयार हो गया।
थाली लगाई, आंख बंद करके, आओ गोविंद भोजन करने के लिए पधारो, आओ नारायण भोजन करने के लिए पधारो। अभी आया मुनिवर, घोंटुओं के बल चलते हुए कन्हैया फिर से आया, कुछ नीचे गिराया, इतने में मैया की नींद खुल गई। चारों तरफ कन्हैया को देखा तो कन्हैया दिखाई नहीं दिए। अरे बहना, मेरे को तो लगता वहीं पर गया होगा। बड़ी मुश्किल से तो भोजन बनाया गुरुजी ने दोबारा, मुझे तो ऐसा लगता वहीं पर गया होगा। चुपके से जाकर के देखा तो कन्हैया वहीं बैठे। अब कैसे लेकर के आऊं इसको। इतने में बाबा की नींद खुली, बाबा ने आंखें खोली। अब की बार कन्हैया ने गर्गाचार्य जी महाराज को चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा दिए, और चतुर्भुज रूप के दर्शन करवा करके गर्गाचार्य जी महाराज टकटकी लगा करके भगवान के दर्शन कर रहे हैं। मैया को तो अपना लाला दिखाई दे रहा है, और गर्गाचार्य जी महाराज को चतुर्भुज रूप के दर्शन हो रहे हैं। मैया दौड़ पड़ी, बाबा क्षमा करना, इस बालक की, इसको सुलाने गई थी लेकिन मुझे नींद आ गई, मेरे अपराध को क्षमा करो बाबा। अब की बार गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, मैया चिंता मत करे, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, इसने झूठा कर दिया तो कोई बात नहीं, इस भोजन को मैं कर लूंगा, क्योंकि चतुर्भुज रूप के दर्शन हो रहे हैं ना। और मनी मन गर्गाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अरे मैया तूने कैसे पुण्य किए होंगे, तूने कैसी तपस्या की होगी कि त्रिलोकी का नाथ आज तेरे आंगन में खेल रहा है। भोजन करके गर्गाचार्य जी महाराज जब जाने लगे तो मैया हीरे मोती जवाहरात से भर करके थाल लाई, वस्त्र लेकर के आई। लो महाराज, मैं आपको बालकों का नामकरण की दक्षिणा देती हूं। गर्गाचार्य जी महाराज ने मना कर दिया, नहीं भैया, आज तुम्हारे यहां से जो मुझे दक्षिणा मिली है, ऐसी दक्षिणा तो मुझे आज तक नहीं मिली। अनेक यदुकुल के बालकों का मैंने नाम रखा, लेकिन जो दक्षिणा मुझे तुम्हारे यहां से मिली है ना, ऐसी दक्षिणा तो मुझे आज तक नहीं। जय जयकार करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज अपने आश्रम पर आ गए। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन एक दिन क्या हुआ, मैया दधी मंथन कर रही थी। अब तो कन्हैया घोंटुओं के बल चलते हुए आए और मैया की साड़ी पकड़ करके खड़े हो गए। मैया ने सोचा, लगता है मेरा बेटा भूखा है, इसको दूध पिला देती हूं। अब कन्हैया को जब दूध पिलाने लगी, इतने में मैया को याद आया कि मैंने चूल्हे पर दूध रखा था, अब तो वो उफन गया होगा। तो कन्हैया को नीचे पटक करके मैया दौड़ पड़ी दूध को संभालने के लिए। कन्हैया कहने लगे, मैया तुझे मेरे से प्यारा दूध हो गया, मेरे से ज्यादा प्यारा तुझको दूध है, मुझको छोड़ करके दूध को संभालने गई। अब तूने दूध का महत्व तो समझ लिया, अब तू दही का महत्व और समझ ले। पास में एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर को उठा करके बड़ी मुश्किल से उठाया, और जिस मटके में छाछ कर रही थी, दधी मंथन कर रही थी मैया, उसमें ला करके उसको जोर से पटक दिया। जैसे ही पटका तो वो मटका फूट गया, सारा दही आंगन में बिखर गया। मैया कहने लगी, अरे कन्हैया तू इतना नटखट हो गया, तूने दही का मटका फोड़ दिया। और ये दही का मटका भी बहुत पुराना था,
मेरी सासू माँ की सासू माँ की सासू माँ का था, 3 पीढ़ियों से चला आ रहा। आज तूने इसको फोड़ दिया, ठहर जा कन्हैया, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तो छड़ी लेकर के मैया कन्हैया के पीछे दौड़ने लगी। आगे आगे कन्हैया दौड़ रहे, पीछे पीछे मैया छड़ी लेकर के दौड़ रहे। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजा इस दृश्य को देवता लोग आकाश से निहारने लगे। धन्य है ये गोपी, इसने कैसे पुण्य किए होंगे कि त्रिलोकी का नाथ आगे आगे घूम रहा है, आगे आगे भाग रहा है, पीछे से गोपी छड़ी लेकर के भाग रही है। जो सारे संसार को नचाने वाला है, वो आज जो सारे संसार का पालन करने वाला है, उसके पीछे आज मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही है। ठहर जा कन्हैया, तुझे आज छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कन्हैया मैया से कह रहे, मैया जब तक तेरे हाथ में ये छड़ी है ना, तब तक मैं तेरे पकड़ में नहीं आऊंगा, क्योंकि छड़ी अभिमान का प्रतीक है। मैया ने छड़ी को फेंक दिया और कन्हैया को रस्सी ला करके बांध करके उखल से बांध दिया। आज कन्हैया उखल से बंध गए हैं, और उखल से बांध करके मैया कन्हैया को और यमुना नदी में जल भरने के लिए चली गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।